नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का देश में 2019 चुनाव के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन रहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में चूक गई। यहां पार्टी को 10 सीटों पर हार मिली। सिर्फ कोरबा से ज्योत्सना महंत जीत दर्ज कर पाई। पूर्व सीएम भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू, कवासी लखमा समेत कई दिग्गजों की हार हुई, तो वहीं बस्तर से कवासी लखमा को नए चेहरे के तौर पर महेश कश्यप ने मात दी। एक तरह से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का किला ध्वस्त हो गया है। न भूपेश बघेल का जादू चला, न राहुल प्रियंका की कोई दाल गली। प्रदेश में बीजेपी के प्रदर्शन से केंद्रीय नेतृत्व भी गदगद है, लेकिन इन सब के बीच बात आखिर कहां चूक गई? कांग्रेस क्या छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा नहीं जीत पाई? कांग्रेस की हार की वजह क्या है और बीजेपी की जीत के पीछे क्या कुछ रहा? आज हम छत्तीसगढ़ में मिलने वाले जनादेश पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह खास रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान के बाद नतीजे आ गए, जिसमें बीजेपी ने साल 2019 की 9 सीटों के मुकाबले इस बार 10 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं पिछली बार प्रदेश में 2 सीटें जीतने वाली कांग्रेस इस बार 1 सीट पर सिमट गई। बस्तर में बीजेपी के महेश कश्यप ने कांग्रेस के कवासी लखमा को मात दी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के मौजूदा विधायक कवासी लखमा को यहां हार का सामना करना पड़ा। कांकेर से बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग ने कांग्रेस के वीरेश ठाकुर को शिकस्त दी। वहीं महासमुंद में बीजेपी की रूप कुमारी चौधरी ने कांग्रेस के कद्दावर नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को पटकनी दी है। राजनांदगांव में बीजेपी के संतोष पांडे ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेता भूपेश बघेल को हराया। बिलासपुर में बीजेपी के तोखन साहू ने कांग्रेस के देवेंद्र यादव को मात दी। दुर्ग में बीजेपी के विजय बघेल ने कांग्रेस के राजेंद्र साहू को शिकस्त दी। जांजगीर चांपा में बीजेपी के कमलेश जांगड़े ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया को पटकनी दी। राजगढ़ में बीजेपी के राधेश्याम राठिया ने कांग्रेस की मेनका देवी सिंह को शिकस्त दी। रायपुर सीट से बीजेपी के ब्रजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस के विकास उपाध्याय को हराया। वहीं सरगुजा से चिंतामणि महाराज ने शशि सिंह को पटकनी दी, जबकि कोरबा में बीजेपी की सरोज पांडे को कांग्रेस की ज्योत्सना महंत के हाथों हार का सामना करना पड़ा। ज्योत्सना महंत ने यहां से दूसरी बार जीत दर्ज की। इस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से प्रदेश की सत्ता छीनने वाली बीजेपी ने पिछली बार के मुकाबले एक ज्यादा यानी कि 10 सीटों पर जीत दर्ज की है, तो वहीं कांग्रेस ने पिछली बार के 2 सीटों के मुकाबले इस बार केवल 1 सीट पर ही जीत हासिल की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो छत्तीसगढ़ का जनादेश, जब नतीजे आए तो हर कोई दंग रह गया। हालांकि 2019 के चुनाव के मुकाबले बहुत अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा। और साथ ही अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो जहां 2019 में 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, अब वो 1 पर ही सिमट कर रह गई है। 2019 में कोरबा और साथ ही बस्तर की जो सीट थी वो कांग्रेस की झोली में गई थी, लेकिन इस बार जो है यहां पर कड़ी फाइट देखने को मिली और महज 1 ही सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने दम दिखाया है। कवासी लखमा जो कि बस्तर से प्रत्याशी थे, बड़े बड़े दिग्गजों की बात करें इसमें से कवासी लखमा भी हैं। कवासी लखमा के अलावा भूपेश बघेल भी हार गए राजनांदगांव से। इसके अलावा भी कई ऐसे नाम जहां पर उम्मीद तो थी कि जीत सकते हैं ये नेता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देती हूं। अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है अमित जी आपका। तौकीर रजा हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है तौकीर रजा जी आपका। प्रकाश पुंज पांडे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। प्रकाश जी आपका भी बहुत स्वागत है। पहला रिएक्शन मेरा कांग्रेस से होगा। अमित जी,
पहले तो बहुत बधाई, 2009 के बाद का एक रिकॉर्ड तोड़ा गया है कांग्रेस की तरफ से पूरे देश में, जिसने बीजेपी में खलबली मचा दी है। लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? अंशिका जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद बधाई देने के लिए, लेकिन मैं सबसे पहले देश की जनता को बधाई देना चाहूंगा अंशिका जी, कि जिस प्रकार से हमने कहा ना, ये पूरा चुनाव हमारे कार्यकर्ता और इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ हमने लड़ा, और ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं था, ये चुनाव ऐतिहासिक था, और ये चुनाव इस देश के संविधान को बचाने का था। और ये संविधान को जो ध्वस्त करने की बात बीजेपी के नेताओं ने की थी अंशिका जी, ये एक पुस्तक नहीं है, ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की ताकत है, जिस ताकत को लेना चाह रही थी भाजपा। ये हमने नहीं कहा था, इनके नेता अनंत हेगड़े ने कहा था, इनके नेता ज्योति मिर्गा ने कहा था, इनका नेता लल्लू सिंह ने कहा था। और मैं आपको एक मजे की बात आपको बताऊं कि जनता ने ऐसे लोगों को नकार दिया, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस देवतुल्य जनता को, इस देश के 140 करोड़ जनता को, और उन वोटरों को जिन्होंने अपने मतदान का प्रयोग करके उस अहम और वहमी सरकार को, जिसने तानाशाही रवैया अपना के रखा था इस देश में, लगातार उसे उखाड़ फेंकने का काम किया। और जो लोग 400 की बात करते थे अंशिका जी, वो प्रधानमंत्री जी जो 400 का नारा जिन्होंने नैरेटिव सेट किया, वो 2 घंटे के लिए खुद पीछे हो गए थे। तो ये छत्तीसगढ़ में कवासी लखमा हार गए, भूपेश बघेल हार गए, सरोज पांडे हार गई। ये मतलब उम्मीद इन्हीं लोगों से तो थी। इस पर मैं आपका रिएक्शन लूंगी अमित जी। तौकीर रजा से एक मुझे लेना है रिएक्शन। तौकीर रजा जी, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से बम्पर जीत बीजेपी ने हासिल की, उस बम्पर जीत के पीछे आप क्या समझते हैं, क्या फैक्टर? और पहला कमेंट आपका। मोदी जी के चेहरे पर चुनाव आ गया था, तो उसका नतीजा हमको विधानसभा चुनाव में मिला और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव में हमको बम्पर जीत हासिल हुई है। और उसका खामियाजा इनके जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं इन्होंने कहा था कि हम जीत रहे हैं और छत्तीसगढ़ अस्मिता की बात है, छत्तीसगढ़ संस्कृति की बात है। लेकिन देखिए बिल्कुल हारते हुए नजर आए इनके 5 बड़े बड़े चेहरे, चाहे कवासी लखमा की बात करें, शिव डहरिया की बात करें, पूर्व मंत्री दोनों रहे, चाहे गृह मंत्री की बात करें ताम्रध्वज साहू, वो भी बुरी तरह हार गए। तो ये अपने आप में दिखाता है कि जनता ने जो जनता के साथ इन्होंने मजाक किया था, जनता के साथ जो धोखा किया था, जनता का जो पैसा हड़पा, जो घोटाले करे और जनता की जो योजनाओं को उन तक नहीं पहुंचाया, इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको बिल्कुल उखाड़ फेंका। ये अपने आप में दिखाता है कि जनता ने कभी भी इनको अपनाने की कोशिश अब दोबारा नहीं करेगी। और ये ठीक है कि अब हम तेलवा में आ रहे हैं तो उसमें समीक्षा होगी। शायद एक कारण ये भी लगता है कि हाँ, बाहरी प्रत्याशी के नाम से वहां के लोगों ने नकार दिया हो, एक कारण ये होता है, नहीं तो वहां पे भी हम अच्छे मतों से जीतते। कोई बात नहीं, अब उसके लिए कहीं ना कहीं समीक्षा हो, हम उसकी भी समीक्षा करके देखेंगे क्या चीज है। लेकिन ये बता दूं कि माननीय मोदी जी की सरकार जो है बन रही है केंद्र में, और सबके बाद सारी जनता को मैं आभार प्रकट करता हूं। और एक नई सबसे बड़ी बात ये बता रहे थे, संविधान की हत्या की बात करते, संविधान बदलने की बात करते। कभी भी संविधान, माननीय मोदी जी को भी बोले बाकायदा कि डॉक्टर अंबेडकर साहब भी आ जाए तो संविधान में बदलाव नहीं हो सकता। 81 बार इन्होंने बदलाव किया, हमने कोई बदलाव कभी नहीं किया। ये जबरदस्ती की उल जुलूल बातें करके अफवाह फैलाकर जनता को भड़काने की जरूर कोशिश करी, लेकिन सफल नहीं हो पाया। आखिर एनडीए का जो सरकार वापस बनने जा रही है और माननीय मोदी जी पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और जो विकसित भारत का हमारा जो स्वप्न है 2047 का, हम उसे पूरा करके दिखाएंगे। और तानाशाही की अगर बात करें तो तानाशाही तो आपने देखा होगा साहब, आपातकाल में अमित भाई, आपातकाल में इंदिरा गांधी ने तानाशाही जो रवैया अपनाया था। तौकीर जी, एक कमेंट मुझे प्रकाश जी से भी लेना है, क्योंकि सबको बराबर का टाइम प्लीज इसको मेंटेन करके रखिए। प्रकाश जी से भी एक कमेंट लेना है मुझे। प्रकाश जी, जो नतीजे आए उन पर आपका क्या रिएक्शन? और 2019 के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में बीजेपी का रहा, कौन सा वो फैक्टर आप समझते हैं जिसका जादू चला है? देखिए, पहले तो ये लोकतंत्र की जीत है, क्योंकि लोकतंत्र में सर्वोपरि होती है जनता का जो भी ओपिनियन है, जो मूड है, जनता ने उसे मतों के द्वारा दे दिया था और रिजल्ट में भी वही आया। जो जनता की सरकार, जनता ने अपने लिए जो सरकार चुनी है उसके हिसाब से सरकार काम कर रही है और करती आई है। अब जो छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत रही है संगठन। कांग्रेस के संगठन में जो असंतोष हमेशा देखा गया है और जो गुटों में बटी हुई कांग्रेस, हमेशा से ही ये सबसे बड़ा खतरा रहा है। आप पिछले 5 साल बाद देखेंगे
तो हमेशा वहां पे टी.एस. सिंहदेव, चरणदास महंत और तमाम और भूपेश बघेल के अलग अलग खेमे दिखे, उनके अलग अलग दिखे और मुखर होके मीडिया में बोलते आए। इसके बाद ये बीजेपी में ये नहीं है। बीजेपी में एक अनुशासन है जो कि देखिए मनभेद तो सब में रहते हैं, लेकिन वो प्लेटफॉर्म पर बात रखते हैं। कांग्रेस के साथ ये दिक्कत है। और दूसरी जो दिक्कत हुई है बीजेपी और कांग्रेस दोनों को जिससे नुकसान हुआ है वो है बाहरी प्रत्याशी। सरोज पांडे जी की बात करें, सरोज पांडे जी को उन्होंने अगर दुर्ग से टिकट दिया होता तो मुझे लगता है कि 100% उनकी जीत होती। वो कोरबा से उनको लड़ा दिया गया और कोरबा में ज्योत्सना महंत के पीछे जो हाथ है डॉक्टर चरणदास महंत का, वो एक राजनीति के रणनीतिकार माने जाते हैं। उनकी रणनीति बड़ी अलग रहती है। तो एक जो भाभी, मैं आपकी भाभी हूं, ये वाला जो सिंपैथी फैक्टर है ज्योत्सना महंत का, वो वहां पर कर गया। ये सीधे कनेक्ट होना हम इसे कह सकते हैं कि जो सीधे जनता से कनेक्ट हुआ और उसने जीत हासिल की। लेकिन अमित जी, जैसा कि कह रहे थे प्रशांत जी अभी कि भले ही आप लोगों ने गठबंधन में दिल जोड़ लिया हो, लेकिन आपके अपने ही नेताओं से आप नहीं जुड़ पाए हैं अच्छे तरीके से। छत्तीसगढ़ में वाकई में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तब भूपेश बघेल अलग नजर आ रहे थे, लोकसभा चुनाव में भी भूपेश बघेल अलग नजर आ रहे थे, कभी कभी एक साथ नजर आ भी जाते थे विपक्षी। थोड़ा सा मनमुटाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है क्या छत्तीसगढ़ में? जी अंशिका जी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लोकतंत्र देखिए अभिव्यक्ति की आजादी होती है और कांग्रेस में तो अब कोई भी किसी को कुछ भी कह सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जहां चार बर्तन होते हैं अंशिका जी, वहां पर खनखनाहट होती है, मैं इसे मान सकता हूं। मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं है हमारा किसी के साथ। लेकिन अभी जैसा तौकीर भाई कह रहे थे, जिस प्रकार से वो पेश कर रहे थे, तो मैं बता दूं कि इस देश की जनता, लोकतंत्र में कहते हैं ना, दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर डेमोक्रेसी, जनता ने बता दिया, जनता ही जनार्दन होती है साहब। आपका अहम और वहम तोड़ने का काम जनता ने किया है। और 400 की बात आप जो करते थे, ये जीत एनडीए को मिली है, भाजपा को नहीं। ये आप क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए। और बिना अपने सहयोगी संगठनों से बात करके जिस प्रकार से आप पेश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल बताता है कि आपका अहम और वहम अभी टूटा नहीं है, आप में आज भी वो अहंकार है। और जिस प्रकार से अंशिका जी, प्रधानमंत्री जी सिर्फ अपने नाम पे सब कुछ करते थे, मोदी जी की गारंटी, आप मुझको वोट दीजिए, आप मुझको मेरा आपका एक एक वोट मेरे को जाएगा, मैं जितना मजबूत होऊंगा सरकार मजबूत होगी। तो निश्चित तौर पे ये प्रधानमंत्री जी की एक तरह से हार है। और पिछले बार प्रधानमंत्री जी 4,30,000 से जीते थे, इस बार 1.5 लाख से जीते, मतलब उनका अंतर भी कम हुआ है। और जो व्यक्ति खुद दूसरों को जिताने की बात करते थे, जिनके गारंटी पे वो वोट मांगते थे, वो खुद 2 घंटे के लिए पीछे हो गए थे। मतलब जनता ने एक सिरे से नकार दिया है उन्हें, तो उन्हें नैतिकता के नाम से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी के नेता कल से उत्सव मनाने का काम कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री पुनः बन रहे हैं, ये उनकी नीतियों की जीत है। और जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं, एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया, मैं इस देश की जनता को पुनः साधुवाद देता हूं, सलाम करता हूं कि देश की जनता ने बता दी, जनता जनता होती है। अमित जी, मैं आऊंगी आपके पास। तौकीर जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी हाँ तौकीर जी, बीजेपी ने नो डाउट मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। पूरी 29 की 29 सीटें बीजेपी ने जीती हैं और एक रिकॉर्ड भी वहां पर बनाया गया। एक रिकॉर्ड तो यह कि शंकर लालवानी इंदौर से इतने अच्छे वोटों से जीते। दूसरा एक और रिकॉर्ड जो बना इंदौर में, वो था नोटा का, उस पर भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन क्योंकि फोकस थोड़ा छत्तीसगढ़ पर भी हमें रखना है, तो तौकीर जी, छत्तीसगढ़ में आप क्रेडिट किस चीज को देंगे, किस फैक्टर को देंगे? मोदी फैक्टर या योजनाओं वाला फैक्टर? देखिए, मोदी फैक्टर ये साथ ही साथ मोदी जी की जो योजनाओं थी, जनता ने उसको सर चढ़कर बिल्कुल वोट दिया है। उसका कारण भी दिखता है कि मोदी जी की जो गारंटी में हमने चुनाव लड़ा और विष्णुदेव जी साय जी ने साय जो उनका काम किया, जो उन्होंने वादे किए, खासतौर मातारी वंदन योजना था, उन्होंने तत्काल उसको देना शुरू कर दिया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना की बात थी, इन्होंने अपने राज्यांश जो रोक दिया था इनके समय में, लेकिन भूपेश बघेल की सरकार, लेकिन हम लोग ने तत्काल उसको, माननीय विष्णुदेव की सरकार ने उसको आगे बढ़ाया और 18 लाख मकान बल्कि बढ़ा के जो है देने की बात करी और उसको पूर्ण करने की बात कर दी है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ साथ 2 साल की जो हमने पिछली बार नहीं किसी कारण से नहीं दे पाए थे दान का बोनस, वो भी दिए। और इस प्रकार से लगभग हम लोग 80% योजनाओं को लगभग हम 4 से 5 महीनों में दे दिए। तो जनता ने इस बात को समझा कि हम जो है बोलते हैं वो करते हैं। इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार को जनता ने समझा, सोचा और उसी कारण से माननीय मोदी जी, लेकिन प्रकाश जी पुनः प्रधानमंत्री बनाने का जो ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगी तौकीर जी। प्रकाश जी, मुझे ऐसा लगता है कि
चाहे कितना ही कोई पार्टी का नेता ये कह रहा हो कि हमारे लिए ये चेहरा इंपॉर्टेंट है, लेकिन योजनाएं ये डिसाइड करती हैं कि जनता के दिल पर किसने कितना राज किया। सर, जो क्रियान्वयन है ये सबसे बड़ा मैटर करता है कि आप किस नियत से और कितनी स्पीडली जनता को जो वादे किए हैं उसको निभाकर उसको जमीन हकीकत दिखनी चाहिए, जनता को विजुअलाइज होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो छत्तीसगढ़ में जो इस समय जो सीट का जो शेयर हुआ है ये कुछ नया नहीं है। जब से छत्तीसगढ़ बना है, छत्तीसगढ़ में एक दो की ही परिपाटी रही है। कांग्रेस या तो एक सीट पे आई है या तो 2 सीट पे आई है। तो छत्तीसगढ़ का ट्रेंड बदला नहीं है। एक जमाना था जब कांग्रेस का आधिपत्य हुआ करता था, लेकिन बहुत सालों बाद से रमेश बैस ने इस मिथ को तोड़ा। उसके बाद से क्या महतारी वंदन योजना का कोई काट नहीं है कांग्रेस के पास, आपको लगता है? देखिए, कांग्रेस ने तो काट दिया ही था भाग्यलक्ष्मी योजना नाम से, जो 1 लाख बात भरोसे की है। अब प्रैक्टिकली उस पर कितना लोगों ने भरोसा किया? देखिए, छत्तीसगढ़ के साथ एक सिनेरियो है, 62% यहाँ युवा वोटर है और उन युवाओं में सबसे ज्यादा महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं। तो स्त्रियों का और युवाओं का जो भरोसा है एज अ रिजल्ट। दोबारा से चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच मोहन यादव क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री? अपने जल संरक्षण का संबंध हमारा जुड़ेगा, पर्यावरण के सभी प्रकार के काम होंगे, खास करके नदी के, तालाब के, कुएं के, बावड़ी के, इन सारे जल संरक्षण के हमारे अपने इस अभियान में उनकी साफ सफाई कराना, उन पर ध्यान आकर्षित कराना। और एक अच्छा काम ये जोड़ा है कि पौधों से प्राण आते हैं, तो एक तरह से